हरे कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो गई सुबह, तो मैं देखिए छत पे आई थी, कितनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं पानी पी के फिर आ गई छत पे थोड़ा वॉक करने। और वॉक करने के बाद मैं थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ छत पे, क्योंकि छत पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, दिल ही नहीं मानता है कि चलो भाई थोड़ा तो कर लें, फिर तो जाना ही है। स्कूटी चलाने के लिए मैं थोड़ा और जल्दी उठती हूँ, क्योंकि समय को वैसे ही मैनेज करना पड़ता है काम को, कि थोड़ा पहले मैनेज कर लेंगे तो मुझे आने के बाद उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मैं योगा करने के बाद अपने घर के कामों में लग जाती हूँ फटाफट से, जल्दी से कम घर को क्लीन करके, किचन साफ़ करके और अपने बिस्तर वगैरह सब अच्छे से ठीक ठाक करके मैं चली जाऊंगी। तो अभी मेरे हस्बैंड जी जब तक नीचे उतर रहे हैं, स्कूटी निकालेंगे, तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पुशअप करी थी, तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि कितना करिए, घर पे भी कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा, थक जाइएगा। तो मेरे चलो आखिर में मैं बैठ के क्या करूँगी, थोड़ा कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जी वहाँ भी योगा कर रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे। तो बस मैं थोड़ा करके फिर अब स्कूटी स्टार्ट करी थी कि चलो भाई अब जाते हैं, हम लोग को लेट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग वापसी में थोड़ा मार्केट भी चले जाते हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेना होता है। तो और वैसे भी देखेंगे, अगर सब्ज़ी टाइम होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं स्कूटी स्टार्ट किया और हस्बैंड जी को बोली आइए आप बैठ जाइए। तो यहाँ देखिए ये हमारी चास का एकदम मेन रोड है। तो यहाँ पुल के पास से मैं क्रॉस कर रही थी, तो घर आके फटाफट मैं सब्ज़ी वगैरह ब्रेकफास्ट के लिए छौंक दी थी कि चलो भाई जल्दी से नाश्ता वगैरह बना लूँ। तो यहाँ बस मैं सब्ज़ी छौंक के आटा गूँध के छत पे आ गई थी थोड़ा सा फिर पानी पीने। और छत पे घूम के हवा में पानी पियो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी का आनंद लेना है और खुश रहना है। अपनी खुशी के लिए बस कैसे भी समय निकालो, क्योंकि हम लोग हर किसी के लिए समय निकालते हैं, अपने लिए नहीं निकालते, लेकिन खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम खुश रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। और फिर यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सबको एक को करवा दी थी, और फिर बीच में थोड़ा सा और कुछ काम रहता है हल्का फुल्का, वो करने के बाद 12 बजे माधु जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और माँ के लिए एप्पल उबाल के फिर यहाँ पे माधु जी के लिए खीरा छील रही थी कि उनको खीरा छिल के दूँगी। तो खीरा छिल के दे रही थी, यहाँ भोग लगा रही थी। तो माधु जी की पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ पूजा के बर्तन वगैरह धो के जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए माँ की एप्पल भी हो चुकी है। और मेरी माँ को आज कलौंजी खाने को दिल किया तो मेरी माँ मॉर्निंग में गई थी मॉर्निंग वॉक करने, तो बैगन लेके आई थी, बहुत छोटी छोटी पतली थी और एकदम ताज़ी थी। तो माँ बोली इसकी कलौंजी बनाइएगा। तो मैं बोली ठीक है माँ। तो बस माँ के लिए वही कलौंजी सबके लिए बना रही थी, तो बहुत अच्छा बना था। और थोड़ा बहुत गर्मी में खाने को दिल नहीं करता है, भूख लग गया था, तो बोले चलो आज ठंडा ठंडा पानी में सत्तू पीती हूँ घोल के, क्योंकि माँ को तो हमेशा सत्तू देती हूँ। तो आज मन किया कि चलो मैं भी सत्तू पीती हूँ, तो ये सत्तू घोल के मैं पी रही थी। यहाँ खाना भी मेरी तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे कलौंजी की तैयारी हो चुकी थी। और मैं चावल वगैरह धोती हूँ ना, तो छत पे जाके उसकी पानी डाल देती हूँ। वैसे तो धूप में नहीं डालना चाहिए पानी, सभी मना करते हैं, लेकिन इधर छाँव आ जाती है खिड़की की तरफ, तो मैं चावल धोती हूँ, दाल धोती हूँ, कुछ भी, तो छत पे पानी डाल देती हूँ। यहाँ मैं औंच के चावल पहले अग्नि देवता को अर्पित कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर चावल पकाने के लिए चढ़ा दी थी। तो यहाँ फिर छत पे कपड़े वगैरह भी ना धूप में जाने को जी नहीं चाहता है, तो इस साइड में डाल दी थी कि चलो भाई। और इधर बेटा डाले थे, तो ज़्यादा देर धूप में कपड़ा छोड़ना भी सही नहीं, तो फिर मैं उठा के थोड़ा सा भींगा था तो अंदर पसार दी थी। तो यहाँ देखिए मेरी कलौंजी बन के तैयार हो चुकी है। कलौंजी को फ्राई करके अंदर मसाला भरना पड़ता है, तो ये सिंपल वे में बहुत अच्छा टेस्टी खाना लगता है। ये सब दाल चावल सलाद और कुछ भी सिंपल सा सब्जी। तो यहाँ देखिए शाम हो चुकी थी, तो काफ़ी गर्मी थी, तो मैं बोली चलो कम से कम चेहरा वगैरह धो के फेस वगैरह धो के फिर अच्छे से कंघी उंघी कर लेती हूँ। तो फिर मैं घर में आके अच्छे से अपना फ्रेश होके अब मैं जाऊँगी शाम बत्ती करने। तो भगवान जी के मंदिर में एक अलग ही रौनक, एक बहुत ही आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। देखिए पूजा पाठ से तो सच मानो तो विश्वास उठ गया था, बीच में कुछ कारणवश हमारे घर पे ऐसी कुछ घटना घटी थी, क्योंकि हमारी दीदी की जैसी कोई पूजा कर ही नहीं सकता। इतना दीदी पूजा करती थी, इतना मतलब उनको देख के बहुत ही खुशी आता था।
लेकिन अचानक से ऐसा हम लोग के घर में एक घटना घट गया कि पूजा पाठ से एकदम दिल उठ गया था और पूजा करना भी छोड़ दिए थे। लेकिन अच्छा नहीं लगता था, घर सन्नाटा सा एकदम बहुत ही अलग सा लगता था। और ये थोड़ा बहुत, एक मेरी बहन है विधि जी, उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट हुई। बहुत अच्छे से सभी को समझाती हैं, बताती है। सच में वो प्यारी सी सखी है सबकी, बहुत प्यारी है और इतने अच्छे से हर किसी को समझाती हैं, बताती है ना। तो उस दिन मैं बहुत निराश थी, तो अचानक से पता नहीं क्यों चैनल उनका याद आया, तो मैं उनका चैनल खोल के देखी और उनकी प्यारी प्यारी बातें ना दिल छू जाती है, दिल को। तो फिर से मैं अपने माधु वासु जी हमारे विधि जी के घर में है, तो मुझे नाम बहुत प्यारा लगता है, तो मैं अपने कान्हा जी का नाम माधु रख दी थी। तो देखिए, बस मेरी उसके बाद से मुझे एक बहुत ही हिम्मत मिली मेरी विधि बहन जी की बातों से, तो मैं फिर से ये सारा पूजा पाठ करने लगी और फिर बहुत अच्छा लगने लगा, दिल को बहुत शांति और सुकून मिलने लगा। तो बस मैं अब छत पे आ गई थी चाय पीने के लिए, और चाय पीते पीते फिर आज तो कुछ ना कुछ घटना घट ही रही थी। तो कभी हाथ जल जा रहे थे, तो कभी चाय गिर जा रही थी। और अभी मैं सब्ज़ी चलाने गई, देखिए हाथ जल गई है ना, तो बहुत जलन हो रहा था। तो यहाँ मैं सब्ज़ी आज बना रही थी, मेरी माँ को ना फिर आज गुड़ वाली खीर खाने को दिल किया। माँ बोली आप गुड़ वाली खीर बनाइए, खाने को मन कराए। इधर माँ कुछ बोल रही, उधर तबीयत ठीक नहीं था ना, तो कुछ ठीक से नहीं खा पा रही थी, तो अभी कुछ बोल रही, तो मैं वही बना दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए मिक्सर ग्राइंडर में मैं टमाटर पीस रही थी और ये तेल डाल रही थी। तो कुछ भी यहाँ थोड़ा बहुत ये सब तेल डालो या मिक्सर में कुछ पीसो तो तुरंत क्लीन कर देने से ना बहुत साफ़ रहता है हमेशा, मतलब वहाँ पे देखने में क्लीन लगता है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ कागज़ वगज़ लगा के जो मैं प्रिपरेशन की थी, तो देखिए यहाँ पे एक भी ऑयल नहीं लगा हुआ है, तो साथ साथ साफ़ कर दो ना तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे मेरी किचन अभी बनने वाली है क्योंकि इसके पहले और भी अच्छा था, तो बनने के कारण सब तोड़ फोड़ हुआ है, तो अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी प्रॉब्लम क्या, खुद के हाथ में है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है। हम छोटे से किचन में भी अच्छा से काम कर सकते हैं और बड़े किचन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था तो फ्रिज निकाल के मैं उसी में उसको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखी हूँ कि चलो जब तक इसी से मैनेज कर लूँगी, और जब बनेगी तब देखिएगा कितनी प्यारी और एक बहुत खूबसूरत बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं गुड़ वाली खीर बना रही हूँ, तो सब्ज़ी बन चुकी है और ये खीर। तो यहाँ देखिए पनीर डाल के मैं जैसे मिला के ढक्कन उतारी हूँ, हाथ से ढक्कन गिर जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। तो आज सुबह से मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, हाथ जल रही है, तो कभी चाय गिर जा रही है, तो कभी ये गरम गरम ढक्कन नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो अभी मैं बना रही हूँ कचौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। मतलब कचौड़ी भर के नहीं, सिंपल जो होते हैं ना जॉइन मंगरेल वाले, बहुत टेस्टी लगता है। तो माँ के लिए मैं बोली पूड़ी बना देती हूँ आटे वाली, तो माँ बोली नहीं मेरे लिए रोटी धो के ही रख दीजिएगा। तो मैं माँ के लिए रोटी धो के और सब्जी खीर निकाल के दे दी हूँ, और बेटा को मन किया पूड़ी खाने के लिए, तो मैंने चलो पूड़ी तल देती हूँ। और खीर और सब्ज़ी के साथ पूड़ी ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड जी को दे दूँगी। तो हस्बैंड जी भी बोले आप ऐसा खाना मत बनाया कीजिए, बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ। तो मेरा बेटा आइसक्रीम लेके आए थे, तो मेरे हस्बैंड जी खा रहे थे, और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ड्राइंग बना रही थी, क्योंकि कल है सैटरडे, तो सैटरडे के लिए तैयारी करके रखना है। और ये वाटर कलर पेंटिंग भी सिखाना है संडे को, एप्पल। तो मेरी आइसक्रीम में ये हाल हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।